जो मेसोपोटामिया के नियर ईस्टर्न मिथ्स जिनको कहते हैं, उनमें देखेंगे कि हमें आदम और हवा जैसे क्या चीजें, मोटिव क्या मिलते हैं, वो थीम क्या वहां पे हमें कहीं मिलता है। हम ये देखने की कोशिश करेंगे। और आपको ये मैं बता दूं कि ये चीज हमें बार बार उन पुराने मिथ्स में मिलती है जो कि इंसान ने 20th और 21st सेंचुरी, 19th 20th और 21st सेंचुरी में डिस्कवर की। इराक में मेसोपोटामिया से कोई 30,000 के करीब टैबलेट्स निकली, जिनमें से आज तक कोई 5,000 के करीब ट्रांसलेट की जा चुकी हैं। उनके अंदर ही हमें नूमा इलेश की, इंकी एनलेल की, गिलगामेश की दास्तानें मिलती हैं जो कि बाइबल में रिपीट की गई हैं, जिनसे थीम चुराए गए हैं। जो है मैंने जो पिछली बार एक चीज देखी थी, आपको बताई थी, वो नूह की कश्ती का सारा सिलसिला आपको मैंने बताया था वेडनेसडे को। ठीक है, तो वो कहानी भी वहीं से निकली है। और वो जो कहानी है, नूह की कश्ती की कहानी, वो गिलगामेश के अंदर उतन पश्चिम की कहानी थी, जो कि मैंने पीछे आपको बताई। ठीक है, अर्थाहास्ता के अंदर वो कहानी थी। ठीक है, तो अब जो हम कहानी बनाएंगे बताएंगे वो इंकी इनलेल और अनुमा इलेश के अंदर है, जो पुरानी मेसोपोटामियन दास्तान, उनके अंदर ये कहानी हमें पाई जाती है। तो वो कहानी कौन सी है? वो आदम और हवा से मिलती जुलती कहानी है, इंसान का मट्टी से बनाया जाना और बहुत सी और चीजें। तो कुरान में चैप्टर 38 वर्सेस 71 और 72 में लिखा है, जब तुम्हारे परवरदिगार ने कहा कि मैं मट्टी से इंसान बनाने वाला हूं, जब उसने उसको दुरुस्त कर लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं, तो उसके आगे सिजदे में गिर पड़ना। यानी खुदा ने या अल्लाह ने इंसान को किस चीज से बनाया? मिट्टी से बनाया। ठीक है, और खुदा ने यह कहा कि जब मैं इंसान को मिट्टी से बना लूं, तो तब तुम उसके सामने गिर पड़ना, उसे उसे सजदा करना। तो एक बात याद रखिएगा कि इससे पहले कि इंसान ने मेटल वर्किंग शुरू की, वुड वर्किंग प्रॉपर शुरू की, इंसान के बच्चे शुरू से गारे में खेलते आए, और वो गारे के ही हाँ, वो क्या बनाते थे, कभी जानवर बना लेते थे, कभी कोई और चीज बना लेते थे। तो शुरू में ये शायद बहुत पुराना मिथ होगा कि इंसान को मट्टी से बनाया गया। ठीक है, ये बहुत पुराना मिथ है। और मैंने पीछे एक और स्ट्रीम में भी इस बात को डिस्कस किया था कि ये पुराना मिथ कैसे है। ये भी याद रखिएगा कि इंसानों ने इंसानों को दफन करना या बैरी करना बहुत पहले शुरू कर दिया था, और तब से ये बात मशहूर थी कि इंसान मिट्टी से बना है, इसलिए इसलिए उसे मिट्टी में वापस भेजना पड़ता है। तो इस मिथ के दो ओरिजिन हो सकते हैं कि इंसान को मिट्टी से बनाया हुआ बाइबल में, कुरान में और इन पुरानी दास्तानों में क्यों कहा गया। ठीक है, ये दो इसके ओरिजिन हो सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट ओरिजिन है, जिन्हें हम समझ सकते हैं कि इनकी वजह क्या रही। फिर एक यूगरेटिक टेक्स्ट है, एक यूगरेट एक सिटी है पुराना, जिसके अंदर से कोई 5,000 के करीब टैबलेट्स मिली थी, जिनमें से कोई शायद 1,500-2,000 के करीब ट्रांसलेट की गई। वो जो है ना, उनके मोटिव्स जो हैं या उनका जो थीम है, वो हमें ओल्ड टेस्टमेंट में नजर आता है। जैसे कि जेनेसिस की किताब, उसका चैप्टर 2 वर्स 10 में आता है, अ रिवर फ्लोज फ्रॉम ईडन टू वाटर द गार्डन एंड फ्रॉम देयर इट डिवाइड्स टू बिकम 4 ब्रांचेस। तो क्या है कि बागे अदन से एक दरिया निकलता था, और जब वो निकल जाता था तो बाहर आके वो 4 दरियाओं में बदल जाता था ये। और जो बुक ऑफ जेनेसिस है, उसमें 4 दरियाओं के नाम है, दजला, फरात, गीसोन और फीसोन। ये चार, गीहोन और फीसोन, ये 4 दरिया थे जो कि बागे अदन से निकलते थे या जन्नत से निकलते थे। मुसलमान ये कहते हैं कि जन्नत आसमानों में थी, मगर यहूदी और क्रिश्चियन ये कहते हैं कि जन्नत ईस्ट में थी और 4 दरिया उससे निकलते थे। तो जन्नत कहाँ थी, वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा कि प्रोबेबल जगह जिसके ऊपर माना जाता था कि जन्नत थी, वो कहाँ पे थी। फिर हिजकियल की किताब चैप्टर 28 की वर्स 2 जो है, वो क्या कहती है? ईडन को कहती है थ्रोन ऑफ गॉड, कि खुदा का तख्त कहाँ है? अदन में है, ये कहती है हिजकियल की किताब, उसका चैप्टर 28, उसकी वर्स 2। ठीक है, थ्रोन ऑफ गॉड इन द हार्ट ऑफ द सीज। और फिर जेनेसिस 2 चैप्टर 6 से 15 जो है, उसके अंदर क्या कहा जाता है कि जब खुदा ने जमीन पे अभी पानी नहीं बरसाया था, तो उससे पहले अदन से एक जो है वो कुहर उठती थी, या एक पानी निकलता था वहां से, जो कि पूरी जमीन को सैराब करता था, अदन के बाग से। ठीक है जी, जो कि जिसे मुसलमान जन्नत कहते हैं, और क्रिश्चियन और यहूदी उसे
अदन का बाग या गार्डन ऑफ ईडन कहते हैं, ठीक है। फ्रॉम द लैंड एंड वाटर्ड ऑल द फेस ऑफ अर्थ, बोथ ऑफ दीज वर ब्यूटीफुल वेल वाटर्ड प्लेसेस। तो सॉरी, तो जो अदन का बाग है बेसिकली वो खुदा का तख्त है, और वो कहां पे था? वो मशरिक में था। आगे हम आपको बताएंगे भी कि वो किस जगह पे था, क्रिश्चियंस और यहूदियों के मुताबिक। और क्रिश्चियन और यहूदियों के मुताबिक नहीं, खैर उधर तो नहीं लिखा, उधर तो सिर्फ एक अलूड किया गया या इशारा दिया गया कि वहां पे था। मगर जो पुरानी जो मेसोपोटामियन मिथ्स हैं उनमें फिर बाकायदा तौर पे बताया गया कि वो कहां पे था, ठीक है। अब जैसे कि इसके अंदर मैं आपको बताता हूं, एक एक पहाड़ था जिसे यूगरेटिक टेक्स्ट के अंदर एक पहाड़ जफानू है, ठीक है। और हमें बताया जाता है जो एक जबूर 48 की वर्सेस 1 और 2 में, दैट याहवे ड्वेल्स इन द हाइट्स ऑफ ज़ेफान। तो वही माउंट जफानू जिसे यूगरेटिक टेक्स्ट में कहा जाता है कि खुदा के रहने की जगह था वो, क्योंकि जिस तरह यूनानियों के जो देवता थे वो एक पहाड़ पे रहते थे, उस पहाड़ का नाम ओलंपस था। तो जो मेसोपोटामिया के खुदा थे, मर्दूक, इया, अनु, इनकी, इनलिल, ये सारे के सारे कहां पे रहते थे? ये माउंट जफानू पे रहते थे। और बाइबल भी बार बार माउंट जफानू का या माउंट जेफोन का जिक्र करती है, जैसे कि हाइट्स ऑफ जेफोन को कहा जाता है कि खुदा वहां पे रहता है। फिर आइजाया का चैप्टर 14 उसकी वर्स 13 के अंदर आता है, याहवे इज अबोर्ड द माउंट ऑफ असेंबली, के यहोवा का तख्त कहां पे है? जहां पे उसके बेटे इकट्ठे होते हैं, ठीक है। ये मैं फिर यहोवा के बेटों की बात भी आगे आपको बताऊंगा कि यहोवा के बेटों की या एल के बेटों की बात पुराने यूगरेटिक मेसोपोटामियन यूगरेटिक टेक्स्ट के अंदर आती है। और जो 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 और इसके बेटों का भी जिक्र आता है। एल के बहुत से बेटे थे जिन जो के सारे दुनिया की कौमों के ऊपर हुक्मरान थे, ठीक है। और वो भी सब खुदा थे, मगर चीफ गॉड जो था वो एल था, ठीक है। अच्छा, विच इज द हाइट्स ऑफ ज़ेफोन, ठीक है। माउंट ऑफ असेंबली विच इज द हाइट ऑफ ज़ेफोन, यानी खुदाओं के इकट्ठे होने की जगह कौन सी है? ज़ेफोन पहाड़ की बुलंदियां। ज़ेफोन एंड ज़ेफानू आर इन फैक्ट कॉग्नेट्स, यानी एक जुबान से जब दूसरे जुबान में आया, अकादियन, मेसोपोटामियन, ओल्ड बेबीलोनियन लैंग्वेज से जब ये हिब्रू में आया, तो ज़ेफानू जो है वो ज़ेफोन बन गया, कॉग्नेट है उसका। In both the Bible and the Ugaritic texts, these are spoken of as the dwelling place of divine, a sort of Semitic version of Mount Olympus, ठीक है जी। तो माउंट जेफोन जो था वो एक ऐसी जगह थी जहां से एक दरिया निकलता था, वो दरिया 4 दरियाओं में बदल जाता था। वो दरिया कौन से थे? दजला, फरात, फिर गीहोन और फीसोन, ये 4 दरिया थे जो कि उससे निकलते थे। और जहां से ये निकलता था वो जगह थी जिसे जो कि जन्नत थी या बागे अदन था। और वो जो जगह है आज भी, ये 2 दरिया जो हैं दजला और फरात जहां से निकल रहे हैं, वही जगह यहूदियों के या फिर पुराने मेसोपोटामियंस के मुताबिक वही पहाड़ी इलाका जो है वहां पे ही माउंट जेफोन था। और यहोवा या जो मरदूक था या जो पुराने उनके देवता थे वो उसी जगह पे रहते थे, ठीक है। तो अदन कहाँ है? बागे अदन कहाँ था बाइबल के मुताबिक? इट वॉज अ गार्डन इन द ईस्ट, मशरिक में खुदा ने एक बाग लगाया, ये लिखा हुआ है जेनेसिस के चैप्टर 1 के अंदर। और उस बाग के अंदर आदम और हवा को रखा। और अगर देखा जाए तो बाइबल ये बताती है कि उस दरिया से उस पहाड़ से 4 दरिया या उस बाग से 4 दरिया निकलते थे। और वो 4 दरिया जो हैं, उन 4 दरियाओं में से 2 दरिया आज भी जिस जगह से निकलते हैं बेसिकली वही इलाका बाग अदन का इलाका, या फिर क्या है? जन्नत का इलाका था, ठीक है जी। अब जो अदन की स्टोरी है वो कहां से आती है? जो बागे अदन की स्टोरी है, या जन्नत में हवा का आदम को एक फल खिला देना और खुदा की नाफरमानी करा देना, उसे डिसोबीडिएंट बना देना खुदा का, और फिर उस गुनाह की वजह से उनका जन्नत से निकाल दिया जाना, ये जो बातें हैं, ये सारी बातें क्या हैं? ये इंसान को क्या बताती, ये इंसानों की मेमोरी में सब्त हो चुकी हैं। यानी जो ओल्ड टेस्टमेंट की स्टोरीज हैं वो वेस्टर्न कल्चर का एक बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। तो एप्पल जो कि हवा ने उसको खिलाया था, उनके मुताबिक या मुसलमानों के मुताबिक जो गंदम का दाना हवा ने आदम को खिलाया था, उसकी वजह से ये दोनों जन्नत से निकाले गए और इनको सजा मिली, जन्नत से निकाले गए, ठीक है। जितने भी पुराने जो ओल्ड टेस्टमेंट के स्कॉलर्स हैं वो ये मानते हैं कि अदन की जो स्टोरी है इसके इंटरटेक्सचुअल रिलेशनशिप्स हैं
पुरानी मिथोलॉजीज के साथ, यानी जो कि मेसोपोटामियंस की, अकादियंस की, यूग्रेटिक मिथोलॉजीज हैं, उनके साथ कनेक्शन है। मगर जो अदन की स्टोरी है वो एक इंडिपेंडेंट अकाउंट अभी तक माना जाता है। शायद कल को हम कोई और आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी करें तो उसके अंदर हमें निकले, जैसे कि कल इंग्लिश स्ट्रीम में जो है इंडिविजुअलिस्ट ने बताया भी था कि वो एक सिलेंडर ऑफ एडम एंड ईव जिसको कहा जाता है, उसकी तस्वीर मैं आप लोगों को एंड पे दिखा दूंगा। ठीक है, तो वो जो है वो भी हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे कि ऐसा कुछ रेफरेंस जरूर मिलता है पुराना कि शायद ये स्टोरी जो है ये भी प्रीडेट करती है यहूदियों की मिथोलॉजी को। ठीक है, मगर अभी तक ये साबित नहीं हो पाया कि ये स्टोरी कहीं और हमें लिखी हुई इन इट सेल्फ नहीं मिली। ठीक है, जो नियर ईस्टर्न मिथ्स हैं, जो मेसोपोटामियन मिथ्स हैं, उनके साथ कॉमन क्या है या ईडन की स्टोरी में, वो है क्रिएशन ऑफ फर्स्ट ह्यूमन फ्रॉम क्ले, तो पहले इंसान को मिट्टी से बनाया गया। ठीक है, और उसकी जो किस्मत थी वो ये थी कि इंसान किसान था जिसने बाग अदन को या बाकी जमीन के ऊपर काश्तकारी करनी थी या पौधों की देखभाल करनी थी। फिर खुदा को बहुत ही समझदार दिखाया गया। फिर यह दिखाया गया कि इंसान अगर जन्नत में रह जाता तो वो, क्योंकि जन्नत के अंदर या बाग अदन के अंदर दो दरख्त थे। एक दरख्त था नेको बद की पहचान का दरख्त, जो कि बुक ऑफ जेनेसिस या तकवीन या पैदाइश की किताब जो कि ओल्ड टेस्टमेंट में मिलती है उसके अंदर लिखा है कि एक दरख्त था जो कि नेकी और बदी की पहचान का दरख्त था, मगर दूसरा एक और दरख्त था जो कि हमेशा की जिंदगी का दरख्त था। तो जब इंसान ने नेकी और बदी की पहचान वाले दरख्त से खा लिया और उसे नेकी और बदी की पहचान आ गई और उसे एहसास हुआ कि वो नंगा है, उसके जिस्म पे कोई कपड़े नहीं है, तो तब खुदा को ये एहसास हुआ कि अब क्योंकि ये इंसान गुनाह करने लगा है, तो अब अगर इसने हमेशा की जिंदगी के दरख्त से भी खा लिया तो ये खुदा जैसा बन जाएगा, और फिर क्या होगा कि ये हमेशा जीता रहेगा और हमेशा ही गुनाह करता रहेगा। ठीक है, तो लॉस्ट 64 इमोर्टैलिटी, ये भी बहुत बड़ा एक एक जो है वो है मोटिव है पुरानी कहानियों के अंदर। जैसे कि यूग्रेटिक टेक्स्ट के अंदर, सॉरी मेसोपोटामियन टेक्स्ट के अंदर मिलता है। एपिक ऑफ गिलगामेश खुद एक लॉस्ट चांस एट इमोर्टैलिटी है कि जो गिलगामेश होता है वो निकलता है हमेशा की जिंदगी की तलाश में, मगर एंड पे वो ये बात मान जाता है कि उसने हमेशा की जिंदगी नहीं लेनी, बल्कि उसने मर जाना है। तो वो हमेशा की जिंदगी को जो है वो उसकी उसका पीछा करना छोड़ देता है। अदन की कहानी में भी इंसान जो है वो इमॉर्टल बन सकता था, आदम और हवा इमॉर्टल बन सकते थे, मगर वो नहीं इमॉर्टल बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक दरख्त से तो फल खा लिया, दूसरे से वो खाना भूल गए। ठीक है जी। फिर इंसान को खुदा ने जब अदन के बाग से निकाला और जब उन्हें अपने नंगेपन का एहसास हुआ तो खुदा ने उन्हें चमड़े के कुर्ते पहनाए। ठीक है जी, जब उन्हें चमड़े के कुर्ते पहनाए तो वो जो चमड़े के कुर्ते थे वो उनका नंगापन ढांकने के लिए थे। और जो बुक ऑफ जेनेसिस है उसमें एक बात बताई जाती है कि इंसान और जानवर में कपड़े का फर्क है, कि लिबास का फर्क है, कि इंसान, आज भी बड़े मुसलमान हमारे पास कई बार आके कहते हैं कि इंसान और जानवर में क्या फर्क रह जाएगा अगर इंसान नंगा फिरना शुरू कर दे। ठीक है, तो ये जो पुराने मिथ हैं ये समझते थे कि इंसान क्योंकि कपड़े पहनता है इसलिए वो जानवर से डिफरेंट। फिर ह्यूमन मल्टीप्लीकेशन, आखिर पे जब खुदा उन्हें बाग अदन से निकालता है तो उन्हें कहता है कि फलो बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो, कि निकलो यहाँ से और जाके जमीन में फैल जाओ, औलाद पैदा करो, जमीन को बहुत बड़ा करो। बात, जमीन और आसमान के बनने से पहले का अकाउंट जो है वो बाइबल में लिखा हुआ है, जो कि काफी ज्यादा मिलता जुलता है। थीम जो है उसका सेम ही है जो पुराने मेसोपोटामियन टेक्स्ट हैं उनसे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया जाता है जेनेसिस चैप्टर 2 वर्सेस 4 टू 7, जो कि एक्सपर्ट्स के ख्याल में जेनेसिस चैप्टर 1 से ज्यादा पुरानी है, क्योंकि जेनेसिस की जो किताब थी या पैदाइश की किताब जो थी वो स्टेजेस में लिखी जा रही थी। उसका कुछ पोर्शन पहले लिखा गया, कुछ पोर्शन बाद में। तो चैप्टर 2 है वो ज्यादा पुराना है। व्हेन याहवे गॉड मेड अर्थ एंड हेवंस, जब खुदा ने जमीन और आसमान को तख्लीक किया, बिफोर एनी प्लांट ऑफ फील्ड एग्जिस्टेड ऑन अर्थ, इससे पहले के खेत की कोई भी झाड़ी जमीन पे उगी, एंड बिफोर एनी हर्ब ऑफ द फील्ड हैड स्प्राउटेड, और कोई भी जड़ी बूटी इससे पहले के उगी, बिकॉज याहवे गॉड हैड नॉट सेंट रेन अपॉन अर्थ, कि जो खुदा यहोवा था उसने जमीन पे अभी तक बारिश नहीं बरसाई थी। नॉर वाज देयर अ मैन टू वर्क द ग्राउंड, और इंसान भी जमीन की खेती करने के लिए नहीं था। बट अ स्ट्रीम वेंट अप फ्रॉम द अर्थ, और जमीन से एक कोहर उठती थी, यहाँ पानी जमीन से निकलता था, एंड वाटर्ड द एंटायर फेस ऑफ ग्राउंड, और वो सारी जमीन को सैराब करता था या पानी उससे मिलता था। याहवे गॉड फॉर्म द मैन आउट ऑफ सॉइल, और
खुदा यहोवा जो था उसने इंसान को मिट्टी से बनाया, आदम को मिट्टी से बनाया, ऑफ द ग्राउंड, जमीन की मिट्टी से, एंड ही ब्रेथ्ड इनटू हिज नॉस्ट्रल्स द ब्रेथ ऑफ लाइफ, और उसने उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका, एंड द मैन बिकेम अ लिविंग बीइंग, और इंसान जीती जान हुआ। ये लिखा गया है जेनेसिस के चैप्टर 2 में। बिफोर दैट ये इस तरह की बातें यहाँ पे जो है वो होती हैं। फिर आगे इनकडू एंड द नेदरवर्ल्ड के नाम से एक जो है वो पुरानी मेसोपोटामियन मिथ है, जो कि टैबलेट्स के ऊपर लिखी हुई थी। वो उसमें क्या है, इन दोज डेज, उन दिनों में, दोज डिस्टेंट डेज, उन बहुत पुराने दिनों में, इन दोज नाइट्स, उन रातों में, इन दोज रिमोट नाइट्स, वो बहुत ही दूर की रातों में, इन दोज ईयर्स, उन सालों में, इन दोज डिस्टेंट ईयर्स, उन बहुत ही दूर के सालों में, इन डेज ऑफ योर, बहुत ही पुराने दिनों में, when the necessary things had been brought into manifest existence, जब सबसे जरूरी चीजों को वजूद में लाया गया, इन डेज ऑफ योर, और पुराने दिनों में, when the necessary things had been for the first time properly cared for, और जब जरूरी चीजों को पहली बार उनका ख्याल रखा गया, when bread had been tasted for the first time, जब पहली बार रोटी का मजा चखा गया, time in the shrines of the land, first time in the shrines of the land, जब जमीन के मंदिरों में पहली बार गंदम की रोटी का मजा चखा गया, when the ovens of the land had been made to work, जब पहली बार जमीन में तंदूर लगाए गए, the heavens had been separated from earth, आसमान को जमीन से जुदा किया गया। बिगिनिंग को बताया है, और कुरान में भी सूरह अंबिया की आयत जो है वो अक्सर 30 हमें बताते रहते हैं, ये जब आसमान को अल्लाह ने जमीन से जुदा किया, ये बिग बैंग था। तो भाई ये बिग बैंग तो फिर ये पुराने मेसोपोटामियन टेक्स्ट में हो रहा था, तो भाई हम इसको क्यों ना मान ले बिग बैंग, आपके को क्यों बिग बैंग माने? ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ हेवन एंड अर्थ, ये भी एक ऐसा थीम है जो कि पुराना उनसे चला आ रहा है, और मुसलमान अपनी किताबों में उसका चरबा बना के कहते हैं कि वो जी हमने तो बड़ा जी तीर मार लिया, तो किसको पता था बिग बैंग होना है, कुरान ने बता दिया। जाकिर नाइक जो है वो हर वक्त यही बातें करता रहता है, और ये लोग भी हर वक्त यही बातें करते रहते हैं। When the earth had been delimited from the heavens, जब आसमान को जमीन से फर्क कर दिया गया, when the fame of mankind had been established, और जब इंसानों की मशहूरी हुई, when अनु had taken the heavens for himself, जब अनु ने आसमानों को अपने लिए चुन लिया, when Enlil had taken earth for himself, और जब इनलुल ने अपने लिए जमीन को चुन लिया, when the netherworld had been given to अरश की गाल एज अ गिफ्ट, और पाताल को जब अरश की गाल को तोहफे के तौर पे दे दिया गया। तो ये प्री क्रिएशन की बात है कि शुरू होने से पहले कैसी बातें थी। तो दोनों तरफ थीम एक जैसा लगता है, ऐसे लगता है कि जेनेसिस का जो चैप्टर है वो इसी जुबान को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है जी। फिर एक और सुमेरियन और अकादियन टेक्स्ट है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, जो कि फर्स्ट मिलेनियम बीसी के अंदर हमें लिखा हुआ मिलता है। अ प्योर हाउस, एक पाक घर, अ हाउस ऑफ गॉड्स, खुदाओं का घर, हैड नॉट येट बीन बिल्ट, जो कि अभी तक इन अ प्योर प्लेस, एक पाक जगह में खुदाओं का घर नहीं बनाया गया था। एंड रीड हैड नॉट कम आउट, और अभी तक जो है वो रीड जो है वो समंदर के किनारे, जो दरियाओं के किनारे जो उगता है एक पौधा, उसको कहते हैं। अ ट्री हैड नॉट येट बीन क्रिएटेड, कोई दरख्त नहीं बनाया गया था। अ ब्रिक नॉट येट लेड, कोई भी ईंटें नहीं, ईंटों की दीवार नहीं बनाई गई थी। अ ब्रिक नॉट येट मेड, और ब्रिक कोई भी ईंट नहीं बनाई गई थी। हाउस नॉट बिल्ट, कोई घर नहीं बना था। सिटी नॉट बिल्ट, कोई शहर नहीं बना था। सिटी नॉट बिल्ट, एनिमल्स नॉट एग्जिस्टिंग, कोई शहर ना बना और ना ही अभी कोई जानवर वजूद में आया था। निपुर नॉट शेट बिल्ट, निपुर जो कि एक पुराने शहर का नाम है वो भी नहीं बना था। एंड एकूर नॉट बिल्ट, और एकूर भी नहीं बना था। उरुक नॉट बिल्ट, और उरुक का जो शहर है पुराना जो बड़ा मशहूर है जिधर से गिलगामेश था, वो नहीं बना था। द इयाना नॉट बिल्ट और येट बिल्ड, और इयाना जो है वो भी नहीं बना था। द अपसू नॉट बिल्ट, और अपसू भी नहीं बना था। इरुडू नॉट बिल्ट, द प्योर हाउस, द हाउस ऑफ द गॉड्स, देयर रेजिडेंस, खुदाओं का घर जो है वो भी नहीं बना था, उनका पाक घर भी नहीं बना था। हैड नॉट येट बीन बिल्ट, अभी तक बनाया नहीं गया था। ऑल द कंट्रीज वर स्टिल अ सी, और जितने भी मुल्क जमीन में एग्जिस्ट करते हैं वो सब के सब अभी समंदर ही थे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछली बार भी, कि जब
जब मेसोपोटामियन टेक्स्ट में नोआज फ्लड आता है, तो बेसिकली वो एक रीसेट बटन है कि खुदा ने, देवताओं ने, जैसी के जमीन और आसमान के बनने से पहले था सब कुछ, उसे उस वापस स्टेट पे ले आया था कि पानी के अंदर से जमीन निकली थी और पानी के अंदर ही जमीन वापस डूब गई थी। जब वो दोबारा डूबी थी तो वही बात थी। तो अब ये शुरू वाली क्रिएशन है कि पानी के अंदर से जमीन जो है वो अभी निकाली ही नहीं गई। ठीक है जी, तो ये वो वक्त था। फिर इंसान को बनाने का मकसद क्या है? जो पैदाइश की किताब है ओल्ड टेस्टामेंट की, उसमें इंसान को या यहोवा क्रिएट करता है जमीन की मट्टी से। ठीक है, और उसमें अपना दम फूंकता है, तो तब इंसान जिंदा हो जाता है। और ये जो थीम है कि इंसान को मट्टी से बनाया गया और उसमें खुदा ने कोई एलिमेंट अपने पास से डाला, एक एलिमेंट, वो हमें मेसोपोटामियन टेक्स्ट में भी बार बार मिलता है। जैसा कि हमें इंकी एंड निन्मा की कहानी के अंदर माइनर गॉड्स कैरी द बर्डन ऑफ वर्क इन द अर्थ एंड आर सुपरवाइज्ड बाय द मेजर गॉड्स। तो मैं आपको एक कहानी यहाँ पे बता देता हूँ कि जो पुरानी मेसोपोटामियन मिथोलॉजी है उसके मुताबिक शुरू में सिर्फ और सिर्फ केओस के वाटर्स थे, कि हर चीज पानी थी शुरू में। ठीक है, और उस पानी के अंदर देवी और देवता पैदा हुए। जो कि पहले देवी और देवता थे वो तियामत और उसका खावंद थे। फिर उन्होंने आपस में जब जो है वो रिप्रोड्यूस किया, तो उनके बच्चे आगे से पैदा हुए, उनके बच्चों से फिर उनके बच्चे आगे पैदा हुए। तो फिर एक वक्त ऐसा आया कि तियामत जो थी और उसका खावंद, वो जो नए देवता थे उनसे बड़े तंग आ गए, क्योंकि नए देवता बहुत ज्यादा शोर करते थे। तो तियामत और उसके खावंद ने ये इरादा किया कि हम इन सबको मार देंगे ताकि शोर खत्म हो जाए, जो ये करते हैं, खामोशी वापस आ जाए। तो जो नए देवता होते हैं उनको जब ये बात पता लगती है, तो वो तियामत के खामंद को मार देते हैं और तियामत जो है वो बेवा हो जाती है। मगर तियामत उसका कोई बदला नहीं लेती और ऐसे ही चलता रहता है। और बाद में फिर तियामत को ख्याल आता है कि मैं इनका बदला लूं, अपने खामंद। और जब वो उनका बदला लेने लगती है तो सारे देवता डर जाते हैं, क्योंकि वो बड़ी ताकतवर होती है। तो सारे देवता फिर क्या करते हैं, वो मरदूक के पास जाते हैं। मरदूक जो होता है वो सबसे बड़ा और ताकतवर खुदा होता है। तो वो उसे कहते हैं कि तू लड़ तियामत के साथ। तो वो तियामत वो खुदाओं को कहता है, अगर तुम मेरा बादशाह अपने मुझे अपना बादशाह मानोगे, तो तब मैं तियामत के साथ लड़ूंगा। तो वो क्या करता है, वो तियामत के साथ लड़ता है, वो तियामत को हरा देता है। तियामत को हराने के बाद वो उसके जिस्म को दरमियान से काटता है और ऊपर वाले हिस्से को आसमान बना देता है, नीचे वाले हिस्से को जमीन बना देता है। तियामत के जिस्म से जमीन और आसमान बनता है। तो फिर वो क्या करता है, देवताओं को, जो छोटे देवता होते हैं या कम पावरफुल होते हैं, उनको आसमान और जमीन में काम देता है। और जमीन में जो देवता काम करते हैं वो बेचारे बड़े तंग आ जाते हैं। कभी वो नहरें खोद रहे हैं, कभी वो पौधे उगा रहे हैं, कभी वो क्या कर रहे हैं, कभी वो क्या कर रहे हैं, वो तंग आ जाते हैं। तो वो फिर जो देवता, बड़े देवता होते हैं, मरदूक वगैरह और दूसरे या और ये वगैरह सारे, इनके खिलाफ बगावत कर देते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमने काम नहीं करना, इतना मेहनत वाला काम हम नहीं करेंगे। तो फिर वो क्या करते हैं कि एक देवता जो कि पहले मिला होता है तियामत के साथ, उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ा होता है, उन्होंने कैद किया होता है। वो कहते हैं कि चलो फिर अब इंसान को बना। तो फिर वो इंसान को बनाते हैं और इंसान के अंदर किंगू जो देवता होता है, जो उन्होंने पकड़ा होता है, तियामत का जो साथी होता है या तियामत का सेकंड हस्बैंड होता है, उसको फिर वो कत्ल करते हैं और उसका खून जो है उस उसे उस मिट्टी में शामिल करते हैं जिससे वो इंसानों को बनाते हैं। ठीक है जी, तो ये सारी कहानी थी। इसको भी किसी टाइम हम दोबारा भी कभी डिस्कस कर लेंगे, मगर आप लोगों ने पढ़नी होगी तो मैंने एंड पे बुक्स के नाम भी बताए हैं जो कि आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। फिर इंसान का मिट्टी से बनाया जाना मेसोपोटामियन मिथ्स के अंदर बार बार हमें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंकी जो है वो उसकी जो माँ है, मामी, उसको कहता है माय मदर, मेरी माँ। द क्रिएचर यू प्लान्ड विल रियली कम इनटू एग्जिस्टेंस। कि जो इरादा किया तुमने, एक 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 क्रिएचर या एक मखलूक को क्रिएट करने का, वो वाकई बन जाएगी। इम्पोज ऑन हिम द वर्क ऑफ कैरिंग बास्केट्स। उस पे उसको काम दे दो कि वो टोकरियां उठाए। यू शुड नीड क्ले फ्रॉम द टॉप ऑफ अब्जू। तो तुम ये जो अब्जू पहाड़ है, इसकी चोटी के ऊपर से मिट्टी इकट्ठी करो। द बर्थ गॉडेस विल निप ऑफ द क्ले। और जो जो पैदा करने वाली देवी है वो इस क्ले को जो है वो क्या करेगी, इसके टुकड़े लेगी। एंड यू शैल ब्रिंग
द फॉर्म इनटू एग्जिस्टेंस, और तुम क्या करो, उससे उसकी शक्ल बनाओ और उसे जिंदा कर दो। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये बातें बार बार लिखी हैं। मैं आपको एंड पे बता दूंगा कहाँ पे आप खुद ये सारे मेसोपोटामियन मिथ्स पढ़ सकते हैं, और आपको बहुत सारे पैरेलल्स जो हैं वो नजर आ जाएंगे इसके दरमियान में, कुरान, बाइबल और इन चीजों के दरमियान में। जैसे कि एक और चीज जो अभी यहाँ पे एक और है, हाँ, जैसे कि तारीख तबरी के अंदर जब अल्लाह जो है वो इंसान को बनाने के लिए इरादा करता है, तो वो हजरत जिब्राइल को जमीन के ऊपर मिट्टी लेने के लिए भेजता है, और हजरत जिब्राइल जो है वो जमीन के सबसे लोएस्ट पॉइंट्स और सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों दोनों से मिट्टी लेके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब्जू पहाड़ का जिक्र हो रहा है, तो अब्जू पहाड़ की चोटी की मिट्टी का जिक्र हो रहा है, तो वहां पे भी पहाड़ों की चोटियों की मिट्टी का जिक्र है कि जिससे इंसान को बनाया गया। तो आपको पैरेलल नजर आ जाते हैं, और ये कहानियां याद रखें कि इस्लाम से तो कम से कम 2-2.5 हजार साल पुरानी है, और जो यहूदियों की कहानी है उनसे भी कम से कम ये 1000, 1200, 1500 साल पुरानी ये कहानियां हैं। ठीक है, ये तो हमें पता ही नहीं था ना कि ये कहानियां एग्जिस्ट भी करती हैं। जब 18वीं, जब 19वीं और 20वीं सदी के अंदर गोरों ने जब जा जाके मेसोपोटामिया में आर्कियोलॉजिकल डिग्स की, तो उन्होंने ये इस तरह की क्ले टैबलेट्स यहाँ वो निकाली। इन क्ले टैबलेट्स के ऊपर जो लिखा है उसको पढ़ने में भी बड़ा टाइम लग गया, और जब पढ़ा तो देखा हुए ये तो पूरी बाइबल छपी हुई है, इसका मतलब बाइबल इन्होंने यहाँ से कॉपी की। तो ये बातें जो है ये भी बाद में पता चली। ठीक है जी। फिर एक और सुमेरियन टेक्स्ट है, सही है, वो क्या करता है, वो आसमान और जमीन की क्रिएशन और इंसान की क्रिएशन की बात करता है। इसे सॉन्ग ऑफ हो कहा जाता है। ठीक है, इनलिल हु विल मेक द ह्यूमन सीड ऑफ द लैंड कम फोर्थ फ्रॉम अर्थ, एंड नॉट ओनली डिड ही हेस्टन टू सेपरेट हेवन फ्रॉम अर्थ। तो इनलिल जो है वो जमीन से निकला और आके उसने जमीन और आसमान को अलहदा कर दिया। एंड हेस्टन टू सेपरेट हेवन फ्रॉम अर्थ, बट इन ऑर्डर टू मेक पॉसिबल फॉर ह्यूमंस टू ग्रो वेयर फ्लैश केम फोर्थ, ही फर्स्ट सस्पेंडेड द एक्सिस ऑफ द वर्ल्ड एट तुरुआंकी। ठीक है, तो उसने क्या किया, जमीन का मरकज दुरांकी के ऊपर रखा। ठीक है, और फिर बाद में इंसानों को बनाया। सही है जी। की पॉइंट फ्रॉम द मेसोपोटामियन कॉस्मोगनीज यहाँ पे क्या है, ये हमेशा शुरू होते हैं सेपरेशन ऑफ हेवन और अर्थ से। ठीक है, फिर जो हो है, हो के अंदर जो है, हो स्ट्रोक्स क्ले इन ह्यूमन लाइक फॉर्म एंड देन डिग्स अप द अर्थ फ्रॉम विच men स्प्राउट लाइक प्लांट्स सिमिलर टू प्लांट। तो कुरान में भी अब गांधी साहब बड़ी बातें करते हैं कि हमने इंसान को जमीन से उगाया, कुरान दावा करता है, और वो इस बात का एविडेंस कहते हैं कि जी इंसान जो है वो इवॉल्व हुआ है, वो एवोल्यूशन की बात करते हैं। तो यार फिर यहाँ पे भी तो इंसान को जमीन से उगाने की बात हो रही थी। पुरानी जो जो स्टोरी ऑफ हो है उसके अंदर जमीन से इंसान को उगाने की बात हो रही थी। तो फिर हम ये कैसे मान लें कि ये बात भी कुरान पहले कर रहा है, कुरान से पहले ये बात किसी ने नहीं की। तो इससे हमें ये पता लगता है कि कुरान, बाइबल, ये सब के सब जो है कट कॉपी पेस्ट है। जहां से इन्होंने चोरियां की थी वो किताबें गायब हो गई, तो लोगों को पता ही नहीं था कि वो हो, और ये कहते रहे ओ जी ये तो हमारे खुदा ने बताया। और आज उन्हीं पुराने मेसोपोटामियंस की लिखी की बातें जो इन्होंने चोरी की थी, आज इन्होंने उनको क्या बताना शुरू कर दिया कि वो ये तो हमारे कुरान के मोजे हैं, ये तो जी साइंस के मोजे हैं, ये देखो ये कैसे बात बताई जा सकती है। ठीक है, हालांकि कहानियां उनकी थी, तो मोजे तो फिर उनके हुए ना, आपके तो ना हुए। ठीक है, फिर एट्राहासिस की जो स्टोरी है उसकी तरफ हम आ जाते हैं वापस। एट्राहासिस की स्टोरी को हमने पीछे डिस्कस किया था हमारी पिछली स्ट्रीम के अंदर। व्हेन गॉड्स वर मैन, जब देवता इंसान थे डिड फोर्स्ड लेबर, और जब उनको वो गुलामी में जो है मजदूरी मशक्कत कर रहे थे, द बोर ड्रजरी, वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहते थे। दे द लेसर गॉड इवेंचुअली टुक अप आर्म्स, और छोटे खुदाओं ने फिर क्या किया, हथियार उठा लिए, एंड रिबेल अगेंस्ट देयर डिवाइन ओवरलॉर्ड्स, और जो उनके उनके सरप्रस्त जो जो बड़े देवता थे उनके खिलाफ बगावत कर दी। एंड इंकी वॉज अगेन कमीशन टू क्रिएट ह्यूमन टू बियर द बर्डन ऑफ मैनुअल लेबर। तो फिर इंकी को ये हुक्म हुआ कि वो इंसान को मैनुअल लेबर या बदनी मुशक्कत से निजात दिलाने के लिए देवताओं को इंसान को पैदा करे। फिर एट्राहासिस की स्टोरी में ह्यूमैनिटी वाज क्रिएटेड
टू डू एग्रीकल्चरल वर्क, जैसा कि बुक ऑफ जेनेसिस में भी ह्यूमैनिटी को एग्रीकल्चरल वर्क करने के लिए बनाया जाता है कि इंसान जो है वो जमीन, बुक ऑफ जेनेसिस में इंसान जो है वो किसान है असल, ठीक है। इन जेनेसिस द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग इज आल्सो चार्ज विद कीपिंग द गार्डन ऑफ गॉड, और वहां पे आदम जो था वो बागे अदन का माली था असल। बट द टास्क डज नॉट अपीयर टू बी ऑनरस, दिस में सजेस्ट द टाइप ऑफ इन्वर्जन। मगर यहाँ पे जो जो जेनेसिस की किताब है उसमें जो है ये कोई बुरी बात नहीं समझी जाती कि इंसान जो है वो बाग का माली है, ठीक है। दिस में सजेस्ट अ टाइप ऑफ इन्वर्जन, इससे हमें ये पता लगता है कि जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट थे अगर उसमें मैनुअल लेबर को एक बुरी चीज समझा जाता तो यहाँ पे नहीं समझा जाता था। मेसोपोटामियन ट्रेडिशन ऑन द पार्ट ऑफ द राइटर ऑफ जेनेसिस, यानी मेसोपोटामियन ट्रेडिशन से उल्टा चल पड़ा जेनेसिस का राइटर, ठीक है जी, उसने उल्टा चल के दिखा दिया। फिर अट्राहासिस की कहानी के अंदर जो है वो इंसान का मिट्टी से बनाया जाना यहाँ पे एक और बार हमें दिखाई देता है। इंकी मेड रेडी टू स्पीक एंड सेड टू द गॉड्स, इंकी ने बात करने की तैयारी की और देवताओं से कहा, ऑन द फर्स्ट 7th एंड 15th डे ऑफ द मंथ, पहले 7वें और 15वें दिन एक महीने के, आई विल एस्टेब्लिश अ प्यूरिफिकेशन, मैं जो हूं वो प्यूरिफिकेशन का इंतजाम करूंगा, अबात नहाने का। लेट वन गॉड बी स्लॉटेड, एक देवता को कत्ल करो। लेट देन लेट द गॉड्स बी प्यूरिफाइड इन इट, तो उसके खून से फिर देवता जो है अपने आप को क्या करेंगे, उससे पाक हो जाएंगे। लेट निंतु मिक्स क्ले, वही पैदाइश की देवी निंतु, वो मिट्टी को मिक्स क्ले विद हिज फ्लैश एंड ब्लड, उसके खून और गोश्त से मिट्टी को मिक्स करे। लेट द सेम गॉड एंड मैन बी थॉरली मिक्सड इन क्ले, इंसान और उस देवता को मिट्टी में मिलाओ। लेट अस हियर द ड्रम बीट फॉर द रेस्ट ऑफ टाइम, और ढोल पीटते रहो उसके साथ साथ। फ्रॉम द फ्लैश ऑफ द गॉड लेट अ स्पिरिट रिमेन, और जो देवता का गोश्त है उसमें से उसकी रूह को बाकी रहने दो, ठीक है। यानी यहां पे देवता की रूह जो थी वो इंसानों में डाली गई, और इंसान को कुरान में 3 जगहों पे आता है। एक जगह इंसान को गोश्त का लोथड़ा बताया जाता है, एक जगह खून बताया जाता है, एक जगह मिट्टी बताया जाता है। तो यहाँ पे तीनों एलिमेंट्स हमें नजर आते हैं, ठीक है जी। तो फिर जैसे कि जेनेसिस के अंदर खुदा इंसान के नथनों में या उसके नाक में अपनी जिंदगी का दम फूंकता है, इस तरह यहाँ पे भी उसकी रूह जो है वो उस मिट्टी के इंसान में डाली जाती है, जो कि क्या था, जो इंसान जो था वो मिट्टी से बनाया जा रहा था, ठीक है। और ये बात मैं आपको एक और बता दूं कि जो उत्तर पश्चिम का तूफान था जिसके अंदर पूरी जमीन पे पानी आ गया था, वो किस वजह से आया था, क्योंकि जमीन पे इंसान बहुत फैल गए थे, और जो इंसान पहली बार बनाए गए थे उनकी जिंदगियां बहुत लंबी थी, जैसे कि बाइबल भी उस थीम को फॉलो करती है। बाइबल विदाउट एनी रीजन उस थीम को फॉलो करती है कि जो है ये क्या है, ये जो है इंसानों की जिंदगियां बहुत लंबी हैं। आदम 1000 साल जिंदा रहा जी, नूह जो है 950 साल जिंदा रहा जी, हवा जो है वो पता नहीं 800 कितने साल जिंदा रही, खुद अब्राहम जो है वो तकरीबन 175 साल जिंदा रहा। तो वो क्या कहते हैं कि खुदा की रूह थी जी इंसान के अंदर, इस वजह से इंसान बड़े लंबे जिंदा रहते थे। मगर जो मेसोपोटामियन टेल्स हैं उनके अंदर भी यही बात है कि जो खुदा का देवता किंगू का एसेंस, जो उसका फ्लैश एंड ब्लड और उसकी जो सोल जो कि इंसानों को बनाने में लगाई गई थी, उनके अंदर जो डाली गई थी, वो इतनी ताकतवर थी कि शुरू के इंसान इतनी जल्दी मरते नहीं थे। तो फिर इंसान जमीन पे इतने ज्यादा बढ़ गए कि ओवर पॉपुलेशन हो गई, और देवताओं ने फिर ऊपर से देखा कि वो ये तो जमीन पे बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। तो फिर देवताओं को ये ख्याल आया कि चलो अब जमीन पे सैलाब भेजते हैं, इनको मारते हैं क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया। तो फिर देवताओं ने सैलाब भेज के इंसानों को मारा, और फिर यानी ओल्ड टेस्टमेंट में तो देवताओं ने जो जो याहवे जो सैलाब भेजता उसकी वजह है कि इंसान जमीन पे बहुत ज्यादा बुराई कर रहा था। मगर उधर जो उसकी वजह थी वो ये थी कि इंसान बहुत बढ़ गया था और इंसान के अंदर देवताओं का एलिमेंट था, उसकी जिंदगी बहुत लंबी थी, ठीक है। फिर मेसोपोटामियन मिथ्स जो है उनमें कुछ कंट्रास्ट भी है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो कि मेसोपोटामियन मिथ्स में लिखी हैं तो उसके ऑपोजिट चलती है बुक ऑफ साइंस। तो एक सुमेरियन डिबेट पोएम है जिसे डिबेट बिटवीन शीप एंड ग्रेन कहा जाता है। द पीपल ऑफ दोज डेज डिड नॉट नो ईटिंग ब्रेड, उन दिनों के लोग रोटी खाना नहीं जानते थे। दे डिड नॉट नो अबाउट वेयरिंग क्लोथ्स, उन्हें कपड़े पहनने का नहीं पता था।
दे वर अबाउट विद नेकेड लिम्स इन द लैंड, और वो अपना नंगा जिस्म लेके जमीन में घूमते फिरते थे। लाइक शीप दे एट ग्रास, और वो घास खाया करते थे एक भेड़ की तरह। विद देयर माउथ्स एंड ड्रैंक वाटर फ्रॉम देयर द डिचेस, और वो अपने मुंह से भेड़ों की तरह घास खाते थे और पानी पीते थे जहां भी उनको कोई गड़ा मिल जाता था पानी वाला। तो ये जो एक एनिमल लाइक या जानवर जैसी एक स्टेट है इंसान की, जो कि मेसोपोटामियन टेक्स्ट में बताई जाती है, इसे बुरा समझा जाता है। मगर जो ईडन का बाग है, वहां पे भी इंसान जानवर जैसा ही था कि उसे अपने नंगे होने का नहीं पता था, वो बिल्कुल बेखबर सा था, ठीक है। मगर ईडन के केस में या याहवे के केस में उसे एक अच्छी बात समझा जाता है। तो ये क्या, ये इन्वर्जन है, इसको उल्टा कर दिया। जिस बात को वो बुरा समझते थे, इन्होंने उसे अच्छा समझना शुरू कर दिया यहूदियों ने, ठीक है। और वो आज तक आगे इसी तरह चल रही है, ठीक है। फिर हवा का जो है वो किससे बनाया जाना, वो पसली से बनाया जाना। अब ये जो थीम है, ये भी हवा का जो पसली से बनाया जाना है, ये भी हमें अभी तक किसी पुरानी टेल के अंदर नहीं मिला। मगर इसके थीम्स कुछ मिलते हैं, इसके अंदर कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो कि पुराने, जो कि ऐसे वर्ड्स हैं जो कि लोन वर्ड है पुरानी अकादियन लैंग्वेज से। और वो वर्ड्स जो हैं वो क्या पाए जाते हैं, वो बुक ऑफ जेनेसिस के स्टार्ट में पाए जाते हैं। जैसे कि जेनेसिस का चैप्टर 2 उसकी वर्स 21 और 22 में क्या हमें लिखा जाता है, और जो रिब है उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो टसीला के नाम से एक वर्ड यूज होता है, ठीक है। एक वर्ड है जो यूज होता है, ये बाइबल में कहीं और यूज नहीं होता, ये सिर्फ एक जगह यहां पे यूज होता है जेनेसिस के अंदर, और दूसरा एक साम के अंदर यूज होता है, ठीक है। और एक और वर्ड यूज होता है बनाहू, और वो भी जो है वो कहां से आता है, वो पुरानी टेल्स के अंदर बार बार यूज होता है। तो याहवे क्रिएटेड वुमन फ्रॉम द रिब, द टेक्स्ट रीड्स, एंड याहवे गॉड क्रिएटेड अ वुमन विद द रिब दैट ही हैड टेकन फ्रॉम द मैन, के याहवे जो खुदा था उसने एक आदमी से जो पसली ली थी उससे उसने औरत को बनाया। एंड ही ब्रॉट हर टू द मैन, और वो उसे आदमी के पास ले आया। द वर्ड translated created in this verse, the Hebrew verb bana, which usually means to build. Normally the verb for creating used in Genesis 1 and 2 are yastar to form, asah to make, or bara to create. Is the use of bana to build any significance here? कि क्या, क्योंकि बाकी के वर्ड्स जो हैं वो जेनेसिस के अंदर जो यूज होते हैं वो हमेशा डिफरेंट हैं, वो यस्तर हैं, वो असा हैं, वो बरा है, ये वर्ड्स हैं। मगर बनाह का जो वर्ड है वो यहाँ पे यूज होता है। मगर बनाऊ जो है एक अकादियन वर्ड है जो कि कॉग्नेट है बनाह का इन हिब्रू लैंग्वेज, ठीक है। इक्विवेलेंट है हिब्रू लैंग्वेज में बनाह का, जिसे थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे यूज किया। इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिएशन, फॉर एग्जांपल इन द एपिक ऑफ गिलगामेश, वो हमेशा इंसान के बनाने में यूज हुआ है। जैसे कि एपिक ऑफ गिलगामेश में जब देवता इंकडू को बनाते हैं गिलगामेश के पार्टनर के तौर पे, तो वहां पे भी वो बना का वर्ड यूज करते हैं। दे समन्ड अरूरू, उन्होंने अरूरू को बुलाया, द ग्रेट वन, उन्होंने अजीम अरूरू को बुलाया। यू अरूरू क्रिएटेड लिट बिल्ट द ह्यूमन रेस, तुमने इंसानों की नस्ल को बनाया। नाउ क्रिएट व्हाट अनु कमांडेड, अब अनु का हुक्म के मुताबिक वो बनाओ जो अनु ने कहा है। टू हिज गिलगामेश स्टॉर्मी हार्ट, और गिलगामेश के जंगली या फिर तूफानी दिल के लिए बनाओ। लेट दैट वन बी इक्वल, ऐसा जो कि उसके बराबर हो। लेट देम कंटेंड विद ईच अदर, इन दोनों को एक दूसरे का मुकाबला करने दो। दैट उरुक में हैव पीस, ताकि उरुक में अमन आ जाए। When Aruru heard this, जब अरूरू ने यह सुना, she conceived with her what Anu commanded, उसने जो उसे अनु ने कहा था उसने वो बनाना शुरू किया। अरूरू wet her hands, उसने अपने हाथों को गीला किया। She pinched of clay, she cast it upon the step, she created बना valiant Enkidu in the step, तो उसने क्या किया, उसने इंकड़ू को बना दिया अपने चरखे पे, या जो इसे चरखा नहीं कहते, वो जो स्टेप का मतलब होता है वो जो कुम्हार का पहिया नहीं होता उसको स्टेप कहते हैं, ठीक है। तो उसने फिर उसके ऊपर इसको बनाया। मगर एक और चीज है, बहुत से मोमिन मेरे पास भी आते हैं, हम सब लोगों के पास आते रहते हैं और आके हमेशा हमसे पूछते हैं, ओ जी क्या एथियस्ट
माँ बहन से सेक्स करते हैं, और फिर जब हम इनसे पूछते हैं कि यार क्या आदम के बच्चों ने आपस में सेक्स किया था, तो आगे से जो है वो कलाबाजियां और मेंटल जिम्नास्टिक शुरू हो जाती है। मगर अल्लाह मियाँ इनको इस मेंटल जिम्नास्टिक से 100% बचा सकता था। और अल्लाह जो है वो क्या है, वो स्टूपिड है। याहवे जो है वो स्टूपिड है। मरदूक जो था, या जो एंशिएंट मेसोपोटामियन टेक्स्ट थे, वो बड़े समझदार लोग थे जिन्होंने वो लिखे। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ ये इंसेस्ट वाला प्रॉब्लम नहीं आ सकता। फर्ज करेंगे अगर आज यहाँ पे मेसोपोटामियन मजहब के मांगने वाले लोग होते, तो हम उनसे कहते कि हाँ, क्या आदम और हवा के बच्चों ने सेक्स किया? तो उन्होंने आगे से हमें कहना था, तुम पागल तो नहीं हो? एक आदम और एक हवा तो थे ही नहीं, क्योंकि 14 आदम, 7 आदम और 7 हवा थे। ठीक है, तो उधर तो मसला ही नहीं पैदा होना था कि पहले आदम के बच्चे जो हैं वो पहली हवा के बच्चों से ही, अपने ही बच्चों से, अपने उनके बच्चे अपने ही बहन भाइयों से शादियां कर रहे हैं। नहीं, तो वहां पे तो 7 आदम और 7 हवा थे, तो इसलिए वहां मसला नहीं था। जैसे कि यहाँ पे when she had finished her incantation, जब उसने अपना जादू करना खत्म किया, she pinched off 14 pieces of clay, उसने मिट्टी के 14 पेड़े लिए, एंड सेट 7 पीसेस टू द राइट, 7 पेड़े दाएं जानब रखे या राइट साइड पे रखे, 7 टू द लेफ्ट, और 7 जो है वो बाएं जानब या लेफ्ट साइड पे रखे। बिटवीन देम शी पुट डाउन अ मड ब्रिक, और दरमियान में उसने एक गारे से बनी हुई ईंट रख दी। शी मेड यूज ऑफ अ रीड, और फिर उसने एक रीड को यूज किया। ओपन इट, से खोला, टू कट द अम्बिलिकल कॉर्ड, और उसने उससे अम्बिलिकल कॉर्ड काट। कॉल्ड अप द वाइज एंड नॉलेजेबल, और उसने बुलाया जो समझदार और इल्म रखने वाले थे उनको। वूम्ब गॉडेस, जो कि रहम की देवी थी, रहम या जो वूम्ब होती है उसकी जो देवी थी। 7 and 7, 7 और 7, 7 क्रिएटेड मेल्स, 7 बनाए आदमी, 7 क्रिएटेड फीमेल्स, और 7 बनाई औरतें। ठीक है जी। तो उनकी क्रिएशन में मिट्टी से ही इंसान बनते हैं, मिट्टी के 14 पेड़े लिए जाते हैं, 7 मर्द और 7 औरतें बनाई जाती हैं। वो 7 मर्द और 7 औरतें आपस में शादियां करते हैं, उनके बच्चे आपस में शादियां करते हैं, और जमीन में लोग क्या कर लेते हैं, वहां से फिर आगे इंसानों की नस्ल चलती है। मगर यहाँ पे हमारे अल्लाह मियाँ और हमारा याहवे, हमारा गॉड द फादर इतना स्टूपिड था कि उस बेचारे को ये नहीं पता था कि वो भी 7 बना देता। चोरी तो आपने कर ही ली थी उनसे, मेसोपोटामियन से, तो आप फिर ये भी चोरी कर लेते कि 14 थे, ताकि आज ये स्यापा ही ना पड़ा होता कि हाँ, आदम के बच्चों ने आपस में सेक्स किया था या नहीं किया था। ये ना होता, इंसेस्ट वाला मसला ही हल हो जाता। तो जो किताबें आप पढ़ सकते हैं इसके ऊपर, और मैंने ये किताबों से ही लिया है, और मैं आपको कोशिश किया करूंगा हमेशा वो किताबें बता दिया करूं जहां से पढ़ के मैं कोई नॉलेज लेता हूं, ताकि आप अपने लोगों अपने तौर पे उनको देख सकें। तो पहली तो जो किताब है, जो कि मैंने पिछले दिनों पढ़ी है, द एथियस्ट हैंडबुक ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट बाय जोशुआ बोवन। ठीक है, ये जोशुआ बोवन की मैंने जो एथियस्ट हैंडबुक ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट है वो पढ़ी, और उसके अंदर से काफी सारा मटेरियल जो है मैंने यहाँ लिया। फिर मिस इंटरप्रेटिंग जेनेसिस, हाउ द क्रिएशन म्यूजियम मिसअंडरस्टैंड्स द नियर ईस्टर्न कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बाइबल, बाय बेन स्टैनहोप। ये किताब जो है ये भी आप पढ़ सकते हैं। तीसरी जो है, रेफरेंस बुक्स हैं 2 बाकी की। द एपिक ऑफ गिलगामेश, पेंगुइन क्लासिक्स की है, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप किंडल पे उसे बाय कर सकते हैं। मिथ्स ऑफ द मेसोपोटामियन क्रिएशन, द फ्रड, गिलगामेश एंड अदर्स, ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड्स क्लासिक्स। ये भी आप जो है वो क्या कर सकते हैं, इससे भी, इसके अंदर आप वो सारे मिथ्स पढ़ सकते हैं जिसका मैंने यहाँ पे जिक्र किया है। ठीक है जी। तो ये है सारी आज की दास्तान। होपफुली आपको इसमें काफी चीजें समझ आ गई होंगी और आपने देख ली होंगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।